गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आफ्टर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, द डायरेक्ट मेथड। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड केम अगेंस्ट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट रिएक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट and this method is originated in France probably in 1901. so इसमें ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड मेथड है। जैसे इंटरप्रिटेशन में बेस्ड में हम कह सकते हैं कि ये probably 1901 में इसका फ्रांस में ओरिजिन हुआ था और ये दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लर्नर सेंटर्ड है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग A foreign language is also known as natural method. से natural method, mother's method या oral method के नाम से भी इसको हम जानते हैं। So it was realized कि foreign language should be learned as child learns his own mother tongue. Mother tongue is learned in a natural environment. तो इस तरह से बच्चा अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखता है। मदर आस्क्ड द चाइल्ड, शी इज नॉट टेलिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड व्हाट इज शी स्पीक्स टू हिज चाइल्ड। इन दिस वे दिस इज द वे एन एसोसिएशन इज फॉर्म्ड बिटवीन वर्ड मीनिंग एंड चाइल्ड एक्सपीरियंस। सो नेक्स्ट वी विल सी आफ्टर मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डायरेक्ट मेथड। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। जैसा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, इसमें वर्ड ना होकर के सेंटेंस यूनिट ऑफ टीचिंग होती है, क्योंकि हम सेंटेंस में ही इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें एम्फसाइज ऑन ओरल वर्क, बहुत ज़्यादा ओरल वर्क पर एम्फसाइज होता है। टीचर क्लास में कंटिन्यू इंग्लिश में ही बोलता है, उसको जो कुछ भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट्स टू से दैट आई एम सिटिंग, सो व्हाट ही डज, वो या तो बैठ करके बताता है कि आई एम सिटिंग, या ही गिव्स इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट सिट डाउन। सो इन दिस वे वो ओरली इसमें कंटिन्यू बोलता रहता है। तो दिस डायरेक्ट मेथड इज एम्फसाइजेस ऑन ओरल वर्क and this direct method next characteristics is creating direct bond between word and idea. इसमें word और experience या word and idea के बीच में direct bond बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बताया, टीचर बताता है एंड माँ जैसे दूध लेकर के आती है तो बच्चा समझ जाता है। चाइल्ड हिमसेल्फ इंटरप्रेट्स that the thing which is containing milk. In this way, एक association is formed between word meaning and child experience of the cup. So, इसको याद रखिएगा, the direct method is bond between word and experience, word and idea. Use of mother tongue is restricted. इसमें mother tongue foreign language सीखने के लिए mother tongue का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती है। फॉरेन लैंग्वेज में ही, सेकेंड लैंग्वेज में ही डायरेक्ट बात करनी होती है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, इसमें हम ग्रामर को इंडक्टिवली वे में सिखाते हैं। पहले हम एग्जाम्पल्स देते हैं बहुत सारे एंड आफ्टर एग्जाम्पल्स रिजल्ट हम उनको पैटर्न बताते हैं, रूल्स बताते हैं और फिर उन रूल्स और पैटर्न का जनरलाइजेशन कराते हैं। जैसा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में इसके अगेंस्ट हम अगेंस्ट मेथड का यूज करते थे, तो इसमें ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। इसके जो एडवांटेज हैं, अगर हम फॉरेन लैंग्वेज को सीखना है या क्लास में हमें बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज को सिखाना है, तो ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। इसके क्या एडवांटेज है, इस मेथड से पढ़ाने से कैसे बच्चा आसानी से सीख पाता है, ये हम अब देखेंगे। कि दिस इज नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग because English is teach in the same way
as mother tongue is taught. मदर टंग बच्चा अपने एनवायरनमेंट में एज इट इज सीखता है, ऐसे ही इस डायरेक्ट मेथड के थ्रू इंग्लिश बच्चे को सिखाई जाती है. दिस डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. ये एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित है. इसका जो अल्टीमेट एम है वो यही है कि बच्चा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी को हासिल करे, मीन्स बोलने में सक्षम हो. इसलिए इसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सारे यूज किए जाते हैं. और ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर इग्नोर्ड. इसमें कोई भी ट्रांसलेशन करके नहीं बताया जाता है. एवरीथिंग व्हाट इज टॉट इन द क्लास that is taught in English only. So translation and formal grammar is opposed. Follows maxims of teaching for simple to complex and concrete to abstract. इसमें simple to complex, पहले सरल सिंपल सेंटेंसेस, फिर कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से फिर कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट. कंक्रीट बताते हैं, उसके बाद में ऑब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस ग्रामर डायरेक्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड इनेबल्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग. स्टूडेंट्स डोंट टेक एनी हेल्प टू अंडरस्टैंड फॉरेन लैंग्वेज ऑफ द मदर टंग, बिकॉज नाउ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टीचर या व्हाट इज written in the book in English only. And direct method gives fluency in speech, no doubt. It gives opportunity to listen more and more. So the students listen more and more, so fluency in speech and get opportunity to speak more and more in the class. So with the help of direct method, fluency in speech improved. And next of the advantage of this direct method is direct method follows the proper sequence of learning language skills, LSRW. The first, the teacher give opportunity listen in the class because he speaks whatever is speak in the class in English only. Then he instruct to students speak. So first student get opportunity to listen more and more, then speak whatever he listen in the class, and then he is able to read what is written in the board, what is written in the book, magazine, newspaper, and after that he is able to write what is he listen, what is he spoken, and what is he read. So these are the advantage of this direct method. And डायरेक्ट मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो हम यहाँ देखेंगे. इट इज़ नॉट यूजफुल इन क्राउडेड क्लासरूम. जैसा कि ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड में हम बहुत क्लास 80, 90, 100 बच्चे भी बैठे हों तो हम विद द हेल्प ऑफ मदर टंग अपने इंडिया में इस फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं. बट इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम में इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो इट इज़ नॉट यूजफुल. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मैथड. ये टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि इसमें एक ही चीज़ को समझाने के लिए आपको अगेन एंड अगेन टाइम बार बार इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है. ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड में तो एक बार में हिंदी बता दिया, इट्स ओके. बट डायरेक्ट मेथड में आपको अगेन एंड अगेन जब तक बच्चे को समझ में नहीं आ जाता है इंग्लिश में ही बताना पड़ता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है. लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स इन इंडिया इट इज़ द मेन डिसएडवांटेज टू टीच थ्रू द डायरेक्ट मेथड. हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेंड नहीं है, सो इट इज़ नॉट यूजफुल टू teach in the class through this method. But no doubt this is very important and very useful method to हम यही कहेंगे. इंग्लिश अगर लैंग्वेज सिखानी है, फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है, किसी भी लैंग्वेज को सिखाना है, उस लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुनता है और सुन करके वो बोलना सीखता है.
बोल करके वो पढ़ना सीखता है और पढ़ने के बाद वो रीडिंग करना सीख जाता है. सो दिस मेथड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी. इसमें टीचर बहुत एक्टिविटी कराता है एंड नो डाउट it is expensive also because teacher has to use so many audiovisual aids, but activity के थ्रू भी टीचर करा सकता है. सो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और वो इंग्लिश को, फॉरेन लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीखने में सक्षम रहते हैं. एंड डायरेक्ट मेथड इनेबल द पीपल्स टू एक्वायर द एबिलिटी टू grasp the sense of what he learns, what he reads in English. So the main aim of this method is grasp in his mother tongue. So direct method enables to express his thoughts. Student able to express his feelings directly by the means of English without any intervention of his mother tongue. So it is good method, no doubt. If we want that in India foreign language should be taught in proper way, so this method is very good and interesting and activity based, learner based, so it is good for teaching.